मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल नबी थे, लेकिन वो नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को दुरुस्त करने के लिए आए थे। तो मूसा की तरह कौन हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईसा नहीं हुए। ये जहन की बात है, और ये बात ईसाई लोग भी जानते हैं। तो ये है तौरात की पेशीन गोई। अब आइए इंजील में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोई है या नहीं, सुन लीजिए। जॉन की गास्पल जॉन यानी इंजीले जॉन, यानी 4 इंजीलें हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि 4 इंजीलें हैं मोतबर और मशहूर। उनमें से एक है गास्पल जॉन, यानी जॉन की लिखी हुई इंजील। उसमें चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इट इज एक्सपीडिएंट फॉर यू that I will go away, because if I don't go away, the Comforter will not come to you. वो कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो राहत पहुंचाने वाला नबी रूहुल अमीन, वो नबी नहीं आ सकता। इसलिए मैं जाऊंगा और उनको वहां से भेजूंगा। और ये कहां पर है? ये उसी किताब में, यानी जॉन की लिखी हुई इंजील ही के अंदर चैप्टर नंबर 14 यानी पारा नंबर 14 और आयत नंबर 16 में ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैं जाऊंगा, आई विल गो अवे एंड आई रिक्वेस्ट फादर, हेवनली फादर, दैट ही सेंड द प्रोफेट एंड ही विल रिमेन फॉरएवर विद यू। कि मैं जाऊंगा और ऐसे रसूल को भेजूंगा, कंफर्टर को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आया। ये है इंजील, ये है इंजील। इंजील की मिसाल तफसीर नहीं कर पा रहा हूँ, वजाहत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। अब देखिए वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 में, सूक्त नंबर 18 में और छंद नंबर 13 में मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा। मंडल नंबर 2 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। मंडल नंबर 5 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। और मंडल नंबर 5 ही में सूक्त नंबर 9 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। मुख्तसर ये कि सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही में 8 जगहों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भरपूर तरीके से आया। वो सारे छंद भी याद हैं, लेकिन गुजर रहा हूं मैं, पढ़ नहीं रहा हूं, वक्त की किल्लत की वजह से ये लोग टूट चुके हैं, पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि आपको हवाला दे रहा हूं। आप उन हवालों के जरिए आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नवार शम्स के नाम से, मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद के नाम से और न जाने कीरे और मैत्रे वगैरह वगैरह के नाम से वेदों में, उपनिषदों में भरा पड़ा है। आप के सामने मैं सिर्फ और सिर्फ संग्राम पुराण अध्याय नंबर 2 का जो तज़किया तुलसीदास जी ने पेश किया है, मैं उन मंत्रों में से सिर्फ 2-3 मंत्र आपके सामने पढ़ूंगा। उन्होंने, तुलसीदास जी ने, रामायण के बारे में भी बड़ी तफसील है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा है और जो तज़किया पेश किया है संग्राम पुराण से, उसकी थोड़ी सी तशरीह करने के बाद मैं अपनी तफसील खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं तुलसीदास जी संग्राम पुराण में, गौर से सुनिएगा, आसान जबान है, आप भी समझ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी संग्राम पुराण की पेशीन गोई का तज़किया करते हुए कहते हैं कि यहाँ न पक्षपात कचुरा का। वो कहते हैं कि मैं किसी की जानिबदारी नहीं करूंगा, यहाँ न पक्षपात कचुरा कहूँ, वेद पुराण संत मत कहूँ।
यहाँ मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, किसी की जानिबदारी नहीं करूँगा, किसी के साथ तासुब से पेश नहीं आऊँगा, बल्कि मैं वही कुछ बताऊँगा उस अंतिम ऋषि के बारे में, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो वेदों और पुराणों की रोशनी में, जो वेदों और पुराणों की रोशनी में संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं उनकी पैदाइश के सिलसिले में, कहते हैं कि संबत विक्रम दो अरंगा महाकोकनस चतुर पतंगा, कि वो संत यानी विक्रमी संबत में पैदा होगा, 7वीं सदी विक्रमी में पैदा होगा। और तारीख की किताब उठा कर देख लो कि वो पेशिन गोई पूरी हुई है। हर किताब में ये बात तो जरूर मिलेगी, तारीख में इख्तलाफ हो सकता है, दिन में इख्तलाफ हो सकता है, वक्त में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम तारीखें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं विक्रमी में पैदा हुए। और कहा महाकोकनस चतुर पतंगा, और मुकद्दस 4 खलीफों के साथ वो महर्षि पैदा हुआ और पैदा होकर जो जितने अंधेरे थे सारे के सारे खत्म कर दिए। आगे कहते हैं कि राजनीति बाओ प्रीति सिखावे, आपन मत सबका समझावे, कि वो मोहब्बत के साथ, समय पर मोहब्बत के साथ अपने दीन की तबलीग करेगा और हालात के मुताबिक अपने मत को समझाएगा भी, डराएगा भी अपने मत से, अल्लाह तबारक व तआला से का वो डर भी दिखाएगा। आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों काम किए, जहाँ पर हिकमत काम करती थी वहाँ पर हिकमत से काम लिया, और जहाँ पे डराना काम आता था वहाँ पर आपने डराने का काम किया। मुसलमानों, आप ये जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। उनके सिलसिले में तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरन चतुर सुदर्शत चारी, कि उनके 4 बहुत ही सच्चे खलीफे होंगे। तिनको वंश भयो अति भारी, और उनकी मदद से, उनकी ताईद से उनके मानने वाले, उन पर ईमान लाने वाले बहुत सारे हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तक सुंदर माती कोया, बिना मोहम्मद पार न होया, कि जब उनका दीन फैल जाएगा, जब तमाम लोगों तक उनकी बात पहुंच जाएगी, जब उनका धर्म गालिब हो जाएगा, बिना मोहम्मद पार न होया। ये आप भी समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब उनका दीन आ जाएगा, जब उनका धर्म आ जाएगा, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किसी को नजात नहीं मिलेगी। यानी उनका धर्म जब तक कोई कबूल नहीं करेगा, नजात नहीं पा सकता, मोक्ष हरगिज नहीं पा सकता। आखिर में तुलसीदास जी 4 अशार को छोड़ रहा हूं मैं, आखिर में तुलसीदास जी ने जो कहा है वो मैं सुनाता हूँ कि हर सुंदर निर्माण का होई, तुलसी वचन सत्य सच सोई, कि हर अच्छा काम वो सिखला देगा। दुनिया में सिर्फ उसी का नाम लिया जाएगा, उसी वर्तदारी का नाम होगा पूरी दुनिया में। जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। और सुन लो दुनिया वालों के, तुलसीदास जो आज का रहा है वो पूरा होकर रहेगा। हज़रात गिरामी, ये मुख्तसर सा तज़किरा था, ये मुख्तसर सा तज़किरा था, और मैंने बहुत सारे मंत्र इसलिए हज़फ कर दिए कि वक्त की किल्लत है। आप हज़रात से गुजारिश है कि मुझसे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनकी तकरीरें आप सुने, और मदरसा ऐनुल उलूम चिलमारी की भरपूर मदद करें। आप जानते होंगे कि